मैं डॉक्टर शशि प्रभा राय। नमस्कार। पी एकेडमिक चैनल पे हम आप सभी लोगों का अभिवादन करते हैं। आज हमारे व्याख्यान का विषय है भारतीय समाज और पुरुषार्थ। भारतीय समाज विश्व में अपना एक अलग और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय समाज अन्य समाजों से अलग दृष्टिकोण को अपनाता है। भारतीय समाज अध्यात्मवाद और भोगवाद दोनों को संयुक्त रूप से लेकर के चलता है। यह भारत की ही विशेषता है। अन्य देश या तो भोगवादी हैं या अध्यात्मवादी हैं। भारतीय संस्कृति विश्व की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहाँ व्यक्ति से अधिक सामाजिकता को महत्व दिया जाता है। भारतीय समाज में पुरुषार्थ केवल दर्शन नहीं है, यह व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य है, जिसे वह व्यक्ति और समाज को व्यवस्थित संबंधों को दर्शाता है। हिंदू जीवन में पुरुषार्थ का अर्थ मानव के जीवन लक्ष्य या उद्देश्य से है। पुरुषार्थते इति पुरुषार्थः। पुरुषार्थ पुरुष और अर्थ दो शब्दों से बना है, अर्थात मानव को क्या प्राप्त करना चाहिए। पुरुषार्थ मानव जीवन की कार्य योजना है, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसे त्रिवर्ग भी कहा गया है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम आता है। पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, जिसे इन तीनों कर्तव्यों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। डॉक्टर कापड़िया ने पुरुषार्थ के चारों रूप अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को स्पष्ट करते हुए बताया है कि मोक्ष मानव का परम लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति केवल धर्म, अर्थ, काम के द्वारा ही की जाती है। धर्म का तात्पर्य कर्तव्य की पूर्ति के द्वारा मनुष्य की पाशविक प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना है। अर्थ मानव के प्राप्त करने के सहज स्वभाव का संकेत करता है तथा व्यक्ति को आजीविका उपार्जित करने तथा उसका समुचित उपभोग करने की प्रेरणा देता है। काम का संबंध व्यक्ति के भावुक जीवन, सृजन की प्रकृति, सौंदर्य प्रियता और काम भावना से है। इस प्रकार मोक्ष एक आध्यात्मिक लक्ष्य है, धर्म इसे प्राप्त करने का साधन है, जबकि अर्थ और काम सांसारिक जीवन की सफलता को स्पष्ट करते हैं। अतः भारतीय समाज में अध्यात्मवाद और सामाजिक लक्ष्य समान रूप से महत्वपूर्ण है, जिनकी प्राप्ति का साधन पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ को समझने के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझना आवश्यक है। धर्म पुरुषार्थ में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धर्म का पालन सभी समाज में होता है। धर्म का तात्पर्य अलौकिक विश्वास, पूजा, अर्चना से नहीं है। यहाँ धर्म का तात्पर्य कर्तव्य, स्वभाव और करने योग्य कार्य से है। धर्म शब्द त्रिधातु से बना है, जिसका तात्पर्य धारण करना, बनाए रखना, पुष्ट करना होता है, अर्थात जो संपूर्ण समाज के जीवन को धारण करता है, जिसके बिना व्यक्ति की स्थिति संभव नहीं है, जो सभी को संयमित और सुव्यवस्थित बनाए, वही धर्म है। भारतीय समाज में
धर्म एक व्यवस्था की विधि है जो समाज को संगठित करती है। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार जिन सिद्धांतों के अनुसार हम अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते हैं तथा जिसके द्वारा हमारे सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है, वही धर्म है। वह जीवन का सत्य है और हमारी प्रकृति को निर्धारित करने वाली शक्ति है। अतः भारतीय समाज में धर्म को कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया गया है। धर्म के अनेक स्वरूप हैं: सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म, आपातकालीन धर्म। सामान्य धर्म का पालन संपूर्ण मानव जाति के लिए है। इसमें मानव के विकास के गुणों को सम्मिलित किया गया है, जैसे आत्मसंयम, संतोष, दया, सहानुभूति, उदारता, क्षमा, अहिंसा, आक्रोश तथा कर्तव्य पालन। ये सभी मानव जाति के लिए है। विशिष्ट धर्म सभी मनुष्यों को विशेष परिस्थितियों में विशेष तरह का आचरण करने के लिए अनुमति देता है, जैसे वर्ण, जाति, स्त्री, पुरुष, आयु, नातेदारी, समूह इत्यादि। ये सभी व्यक्तियों का अपना अलग अलग होता है। आपातकालीन धर्म व्यक्ति को आपत्ति के समय में अपने विवेक से काम करने की अनुमति देता है। जैसे दो बुराइयों में किसी एक को चुनना हो तो जो धर्म के अधिक महत्वपूर्ण पक्ष को रखता हो उसे चुने। जैसे झूठ बोलना पाप है, पर अगर किसी के जीवन की रक्षा झूठ बोलने से होती है तो वो पाप नहीं है। हिंदू जीवन में धर्म को पुरुषार्थ के रूप में इसलिए माना गया है कि इसे परिश्रम या उद्योग से प्राप्त किया जाता है। यह कर्तव्य पूर्ति की भावना है। यह लक्ष्य पूर्ति का साधन है। अर्थ पुरुषार्थ का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। यह मानव की सहज प्राप्ति की प्रवृत्ति को एक आकांक्षा के रूप में स्वीकार करता है। डॉक्टर कापड़िया के अनुसार अर्थ मानव के प्राप्त करने के सहज स्वभाव की ओर संकेत करता है और उसकी धन के संग्रह, उसके उपभोग से प्राप्त होने वाले सुखों तथा अन्य तत्संबंधी प्रवृत्तियों को बतलाता है। वास्तव में अर्थ पुरुषार्थ का प्रयोग समृद्धि और शक्ति प्राप्त करने के लिए किया गया है, जिससे परिवार तथा अन्य लोग या पूरे प्राणी मात्र के प्रति अपने दायित्वों को निभाया जा सके। महाभारत में कहा गया है कि धर्म का पालन पूर्णतः अर्थ पर आधारित है, क्योंकि जिसके पास अर्थ नहीं है वो अपने दायित्वों को ठीक से नहीं निभा सकता। जैसे पंचमहायज्ञ जो जीवन के पंच ऋणों से मुक्त होने का साधन है। यज्ञ, दान, अतिथि सत्कार के लिए धन आवश्यक है, लेकिन धन की प्राप्ति का साधन उत्तम हो, ईमानदारी हो, तभी वह धन सुख और समृद्धि देगा। हमारे यहाँ अर्थ के उत्पादन का समय गृहस्थ आश्रम बताया गया है। जीवन के प्रत्येक काल में हम धन की कामना नहीं करते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। इन आश्रमों में हम धन नहीं प्राप्त करते हैं। काम भारतीय समाज में एक पुरुषार्थ के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। काम का तात्पर्य केवल भोग वासना से नहीं है, बल्कि सभी प्रकार की इच्छाओं और कामनाओं से है।
डॉक्टर कापड़िया के अनुसार काम मानव के सहज स्वभाव एवं भावुक जीवन को व्यक्त करता है तथा उसकी काम वासना और सौंदर्य प्रियता की वृद्धि की संतुष्टि की ओर संकेत करता है। काम जीवन का शारीरिक और मानसिक आनंद है। काम केवल यौन संतुष्टि ही नहीं है, यह सांस्कृतिक दृष्टि से जीवन का आनंद है जिसे मनुष्य सृजित करता है। इंद्रिय सुख के साथ साथ भावात्मक और सौंदर्यात्मक प्रवृत्तियों को भी जन्म देता है। काम समाज के विस्तार के लिए आवश्यक है। साहित्य, संगीत, कला, नृत्य, वादन, चित्रकला, मूर्तिकला, यह सभी मनुष्य की भावात्मक और सौंदर्य की अनुभूति का स्पष्टीकरण है। यह मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। भारतीय समाज में इसका महत्व बहुत अधिक है। उत्तम संतान, पति पत्नी का संबंध तथा अन्य इच्छाओं की अतृप्त वासनाओं को लेकर भी वानप्रस्थ उत्तम संतान, पति पत्नी का संबंध तथा अन्य इच्छाओं की पूर्ति होती है। अतृप्त इच्छाओं को लेकर वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम उचित रूप से नहीं संपादित किया जा सकता है, लेकिन भारतीय संस्कृति को काम धर्म के मर्यादा में निभाना होता है। पुरुषार्थ में मोक्ष जीवन का लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ, काम ये तीनों पुरुषार्थ साधन हैं। इसको नियमित और उच्च कोटि के संपादन से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कापड़िया के अनुसार मोक्ष का अर्थ यह है कि मानव की शाश्वत प्रकृति आध्यात्मिक है और जीवन का लक्ष्य इसे प्रकट करना है और इसके ज्ञान और आनंद को प्राप्त करना है। बौद्ध दर्शन के अनुसार जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना मोक्ष है। शिव गीता के अनुसार मोक्ष किसी स्थान पर रखी हुई कोई वस्तु नहीं है और न ही विभिन्न गांवों में घूमकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। हृदय की अज्ञानता ग्रंथ के नाश होने अर्थात व्यक्ति द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लेने को ही मोक्ष कहा गया है। मनुष्य जब ब्रह्म के सही स्वरूप को पहचान लेता है और उसमें विलीन हो जाता है, उसमें लीन हो जाता है, सुख दुख से परे हो जाता है, संसार में आने जाने से मुक्त हो जाता है, वही मोक्ष है। मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन हैं: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। अपने निर्धारित कर्मों का ठीक से संपादन करना ही मोक्ष प्राप्ति का कर्म मार्ग है। ज्ञान मार्ग आत्मज्ञान का प्रकाशन करता है। मनु के अनुसार आत्मज्ञान के द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है। अपने को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लगाकर आत्मज्ञान मोक्ष की प्राप्ति करता है। भक्ति मार्ग, इसमें ईश्वर को साकार रूप में मानते हुए उनकी पूजा अर्चना, भजन, कीर्तन, अपने को भक्ति में भगवान को समर्पित करना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। जैसे जंगल में तपस्या, ईश्वर को मित्र रक्षक रूप में मानते हुए उनकी उपासना करना और अपने को ईश्वर को समर्पित कर देना, उनकी शरण में जाना मोक्ष मार्ग को प्रदान करता है।
भारतीय समाज के संगठन में पुरुषार्थ की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य की सभी भौतिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को संगठित करता है। पुरुषार्थ मनुष्य का सामाजिकरण करता है, पाशविक प्रवृत्तियों से दूर करता है, सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करता है। ये समाज और व्यक्ति दोनों के दायित्वों को व्यक्त करता है। पुरुषार्थ के माध्यम से समाज के अनुकूल समाजीकरण होता है। यह मनुष्य को मानसिक संघर्षों से मुक्त रखता है। यह जीवन के संपूर्ण कार्य की क्रमशः योजना है। यह लौकिक और पारलौकिक दोनों जगत के लिए महत्वपूर्ण काम करता है। इसलिए सभी पुरुषार्थ महत्वपूर्ण हैं। कोई विशेष नहीं है, सापेक्षिक महत्व है। धर्म व्यक्ति को नैतिक बनाता है, सही दिशा निर्देशन करता है, कर्तव्य पालन की प्रेरणा देता है, जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहती है, दुराचार नहीं होता है, सामाजिक संबंध अच्छे बने रहते हैं। अर्थ व्यक्ति और समाज दोनों की सुख समृद्धि के लिए आवश्यक है। बिना धन के कोई भी धार्मिक सामाजिक कार्य नहीं हो सकता है। अपने कुटुंब के लिए, समाज के लिए या समाज के अन्य वर्गों के सहयोग के लिए धन आवश्यक है। पुरुषार्थ के रूप में काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मनुष्य की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं का संतुलन बनाता है, व्यक्ति की भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, अच्छे संतानों का जन्म होता है और समाज की निरंतरता बनी रहती है। इसलिए धर्म के अधीन काम को रखा गया है। मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। धर्म, अर्थ, काम ये मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं। इसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य अपने सभी कर्तव्यों का पालन धर्म के अनुकूल करता है, जिससे व्यक्ति का विकास आत्मज्ञान और परम ब्रह्म में अपने को विलीन करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। अतः भारतीय सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में पुरुषार्थ का सशक्त सहयोग है। मनु ने लिखा है कि मानवता का कल्याण तीनों त्रिवर्ग धर्म, अर्थ, काम के संतुलित समन्वय में है। मनुष्य का हित या कल्याण किसी एक पर नहीं, तीनों पर है। सभी पुरुषार्थ एक दूसरे से संबंध रखते हुए अपने अलग महत्व को बनाए हैं। डॉक्टर कापड़िया ने कहा है कि पुरुषार्थ का सिद्धांत भौतिक इच्छाओं और आध्यात्मिक जीवन में समन्वय स्थापित करता है। यदि मनुष्य में पैतृक सहजता, यौन प्रवृत्ति, उसके शक्ति और धन के प्रति मोह, उसकी कलात्मक एवं सांस्कृतिक जीवन के प्रति अभिलाषा, परमात्मा से पुनर्मिलन की लालसा को संतुष्ट करता है, यह जीवन की समग्रता को देखता है। इसकी आशाओं और आकांक्षाओं तथा उपलब्धियों एवं आनंदों, इसके परिष्कार एवं आध्यात्मिकरण को एकीकृत रूप में स्पष्ट करता है। यह सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था को उत्तम बनाता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का उत्तम निर्माण करता है, व्यक्ति और समाज के संबंधों को संतुलित करता है, समाज की समस्याओं को दूर करता है। आज वर्तमान समय में सामाजिक व्यवस्था में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसका प्रमुख कारण ये भी है कि हम पुरुषार्थ जैसे अपने उद्देश्य को सही ढंग से नहीं संपादित करते हैं। धर्म, अर्थ, काम का पालन तो अवश्य करते हैं, लेकिन जिस रूप में भारतीय संस्कृति में इसे करने को बताया गया है, उस रूप से हम भटकते जा रहे हैं। इसलिए समाज के सभी वर्गों से
अनुरोध है कि इसके महत्व को याद रखते हुए इसके अनुसार धर्म, अर्थ और काम का आचरण संपादित किया जाए। नमस्कार।